अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, दैट इज थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था। आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगी और हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। उन्होंने हमें कुछ इक्वेशंस दी हैं, हमने उनकी वैल्यू को, के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, बट उसके रूट्स क्या है, इक्वल है। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमने उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सॉरी, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो गिवन है हम उसको ऐसे लिख लेंगे, गिवन डैट 2k minus 1 x square plus 3kx plus 3 equals to 0 as, ये भी हमें पता है, ax square plus bx plus c equals to 0। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का नाम दे देंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। देन कंपेयर इक्वेशन 2 विद 1। इक्वेशन 2 को हम 1 इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो a किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, a इक्वल है 2k minus 1 के। कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। इसी तरह x को x के साथ कंपेयर करेंगे तो b किसके इक्वल आ जाएगा, 3k के इक्वल। और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो c आ जाएगा हमारे पास 3। अब यहाँ पे अब हम इस चैप्टर में डिस्क्रिमिनेंट पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे b की, a की और c की। b है हमारे पास 3k का स्क्वायर माइनस 4, a है हमारे पास 2k माइनस 1 और c है हमारे पास 3। यहाँ से मेरे पास आ गया 9k स्क्वायर माइनस 4 3 12 एंड 2k माइनस 1। फिर आएगा हमारे पास 9k स्क्वायर माइनस 12 टू द 24k माइनस माइनस प्लस 12, और यहाँ से ये हमारे पास आ गया 9k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 12। उसके बाद यहाँ से अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करके k की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। हमारे पास क्या बचेगा, 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4, ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास गिवन कंडीशन क्या थी कि हमारे रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। अगर रूट्स इक्वल हैं तो हम क्या लिखेंगे, एज गिवन दैट द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल, देयरफॉर अगर इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, 0 के। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट आया है, हम इसको अब 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ 0 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो फिर हमारे पास क्या आएगा, 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। यहाँ से अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। क्या आएगा, 3k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 2k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट 2 टर्म से हम 3k कॉमन ले लेंगे, 3k कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, k माइनस 2। देन यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, फिर हमारे पास रिमेनिंग क्या आएगा, k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास 2 टर्म्स बन की फैक्टराइजेशन की, 3k माइनस 2 एंड k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब पहले इसको 0 के इक्वल रखेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे और k की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। ये आ गया हमारे पास 3k माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आई 2/3 और यहाँ से k की वैल्यू आई 2। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास k की वैल्यूज। हमने k की वैल्यूज ही फाइंड आउट करनी है। सो लास्ट में हम लिखेंगे, सो वैल्यूज ऑफ k आर 2/3 एंड 2। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करेंगे।
फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया, सेकंड पार्ट अब मैं आपको वैसे ही बताऊंगी कि हमने कैसे कैसे सेम वही स्टेप्स है, बट आपके पास थोड़ा कैसे कहते हैं मटेरियल होना चाहिए। अगर आप कहीं स्टॉप हो जाए काम करते हुए तो आपके पास हेल्प के लिए कुछ आना चाहिए, इसलिए ये मैं आपको वैसे ही अच्छे से बताऊंगी, बट मैंने सॉल्व इसको कर लिया। तो क्या है मेरे पास, गिवन डैट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 के प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है। एज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब कंपेयर करेंगे इक्वेशन 2 को 1 के साथ, सेम वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में करवाए हैं। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया, a इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, b इक्वल्स टू 2k प्लस 2 एंड c इक्वल्स टू 3k प्लस 4। फिर हम डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे माइनस 4a की वैल्यू, c की वैल्यू पुट की, यहाँ पे हमने स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर लेने के बाद इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये चीज़ आ गई। स्क्वायर ओपन किया, स्क्वायर ओपन करने के बाद वैल्यूज़ को अंदर मल्टीप्लाई किया, जो सेम वैल्यूज़ थी बट ऑपोजिट साइन से कैंसिल आउट होगी। उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग टर्म बची 4k स्क्वायर प्लस 4k हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बचा, k प्लस 1। एज रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल, अब हमें ये गिवन है क्वेश्चन में ही कि इसके इक्वेशंस के रूट्स हैं वो इक्वल हैं। रूट्स कब इक्वल होती है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो। तो अब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जब 0 के इक्वल होगा तो 4k भी 0 के इक्वल आएगा और k प्लस 1 भी 0 के इक्वल आएगा। यहाँ से k का आंसर है 0 और यहाँ से कंपेयर करके k का आंसर आया -1। सो वैल्यूज ऑफ k आर 0 एंड -1। ओके, अब इसी क्वेश्चन का हम थर्ड पार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है मेरे पास 3k प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले वही गिवन डाटा हम लिखेंगे, हमारे पास क्वेश्चन है एज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेशन 1 कह दिया, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, ए हमारे पास आएगा 3k प्लस 2, बी आएगा हमारे पास -5 इंटू के प्लस 1 और सी आएगा हमारे पास 2k प्लस 3। ये आ गया हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज। उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू यूज़ करेंगे -4 इंटू ए की, सी की यूज़ करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 25 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो टर्म्स आएंगे उनको प्लस माइनस करके ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, हमारे पास दो फैक्टर्स बनेंगे k -1 एंड k -1। उसके बाद हमारे पास ये गिवन है कि रूट से इसके इक्वेशन के इक्वल हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल रखेंगे, k -1 और k -1 दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, तो हमारे पास k इक्वल्स टू 1 k इक्वल्स टू 1 आंसर आएगा। दोनों के आंसर सेम है तो हम एक ही कंसीडर करेंगे, सो वैल्यू ऑफ k इज़ 1। अब हम इसी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, शो डैट द इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स। अब इसके भी रूट्स क्या है, इक्वल। इफ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे और ये वाला रिजल्ट हम लेके आएंगे, प्रूव करेंगे इस रिजल्ट को। ओके, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या है हमारे पास, गिवन डैट, गिवन इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब हम इसका यूज़ करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, फार्मूला ओपन करके हमारे पास जो एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला था मैंने उसको ओपन किया। जैसे हम ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला का यूज़ करते हैं, एम एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम एक्स इंटू सी प्लस सी का स्क्वायर। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर, और ये जो ए स्क्वायर दूसरी साइड पे हम जब इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा -a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास वही जिस इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ हमने इसको कंपेयर करना है, तो हमने इस इक्वेशन की फॉर्मेशन भी वैसे ही बना ली है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में से एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब मैं इस इक्वेशन को नाम दे लूँगी इक्वेशन 1 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या थी, एज। अब हम यहाँ पे हमने स्मॉल लेटर्स यूज़ किए हैं, देखिए स्मॉल ए। अब हम यहाँ पे इसको कैपिटल के का कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 और इस इक्वेशन को हम नाम दे लेंगे इक्वेशन 2। आप लेटर स्मॉल और कैपिटल यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे इक्वेशन की फॉर्मेशन वही है। ओके, अब मैं क्या करूँगी, कंपेयर इक्वेशन 2 विद 1। इक्वेशन 2 को 1 के साथ कंपेयर करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, a इक्वल्स टू 1 प्लस एम स्क्वायर, b इक्वल्स टू 2mc एंड c इक्वल्स टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला
और वैल्यूज़ पुट करेंगे। मैंने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ किया और वैल्यूज़ पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दी, -4 फार्मूले का, ए की भी पुट कर दी और सी की पुट कर दी। अब मैं इसका स्क्वायर ले लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4m² c² -4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या टर्म आएगी c² -a² प्लस m² c² -a² m²। कैसे आई, पहले मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया c² के साथ, फिर 1 को मल्टीप्लाई किया -a² के साथ, c² -a² प्लस m² c² प्लस माइनस a² m²। ओके, मैंने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे 4m² c², अब इस -4 को हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा -4c² माइनस प्लस 4a² माइनस प्लस माइनस 4m² c² माइनस प्लस 4a² m²। अब सेम वैल्यूज बट ऑपोजिट साइंस कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास जो टर्म आई डेट इज 4a² m² प्लस 4a² माइनस 4c²। यहाँ से अब मैं ले लूँगी कॉमन 4 तो मेरे पास क्या आया a² m² प्लस a² माइनस c²। ये आ गई मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट का। अब हमारे पास उन्होंने कहा है कि रूट्स है हमारे वो इक्वल है। अगर रूट्स इक्वल हों तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, उसको हम 0 के इक्वल रखते हैं। तो इसी तरह अब हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या लिखेंगे एज द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये जो डिस्क्रिमिनेंट है हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे 4a² इंटू a² m² प्लस a² माइनस c² इक्वल्स टू 0। 4 जब दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा a² m² प्लस a² माइनस c² इक्वल्स टू 0/4। अब इन दोनों में से मैं अगर a² कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास m² प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस c² इक्वल्स टू 0। उसके बाद क्या आएगा a² और अब हम इसको 1 प्लस m² भी लिख सकते हैं और ये माइनस c² जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा c²। और इस इक्वेशन को हम जब दूसरी तरह लिखेंगे, जैसे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, हमने जिस चीज़ को प्रूव करना था वो क्या था c² इक्वल है हमारे पास a² इंटू 1 प्लस m²। स्टूडेंट्स यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ये हमने प्रूव कर दी तो हम लास्ट पे क्या लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। हमने ये चीज़ प्रूव कर दी। ओके स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का लेक्चर। आज मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करवाया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।